हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की जो वर्कशीट आई है ये 23 जुलाई की है और इसमें अगेन जो हमारा चैप्टर आया है वर्कशीट में करने के लिए, ये इससे पहले भी इकोनॉमिक्स का था, सेकंड चैप्टर था जिसमें संसाधन के रूप में लोगों को लिया गया था। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ आपके टीचर का नाम लिखना है। चलो देखते हैं यहाँ आज की वर्कशीट में। अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र का होता है मतलब जहाँ हमें धन का लेन देन होता है, तो वो आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। हमारे चारों ओर लोग तरह तरह के काम करते हैं। कभी सोचा है कि वो काम क्यों करते हैं? कोई रोजी रोटी कमाने के लिए, कोई अपना शौक पूरा करने के लिए, और कुछ लोग सेवा भाव से या कर्तव्य मानकर कोई काम करते हैं। एक ही कार्य अलग अलग उद्देश्यों से किया जाता है। तो यहाँ देखो क्या बताया गया है कि जो लोग हैं वो हर रोज़ कामों में लगे हुए होते हैं। कोई तो काम क्यों करता है कि उसको पैसे मिल जाए, शाम को उसको खाना खाना, अपने बच्चों को खाना खिलाना है, अपनी फैमिली को खाना खिलाना है। कुछ लोगों का शौक़ होता है कि मुझे जॉब करनी है, पैसे कमाने का शौक़ होता है। और कुछ लोग दूसरों की हेल्प करने के लिए ये काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग कर्तव्य मानकर काम करते हैं। तो एक ही अलग जो कार्य है उसको अलग अलग रूपों में मानकर उसका जो उद्देश्य है वो अलग अलग बताया गया है। कार्य या क्रिया के प्रकार। जो कार्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनमें धन का लेन देन होता है। ये देखो, जिन कार्यों का उद्देश्य धन प्राप्ति हो या जिसमें धन का आदान प्रदान हो, कुछ शुल्क दिया जाए या लिया जाए, उन सभी कार्यों को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि इसका जो मेन टारगेट होता है, उद्देश्य होता है, वो धन प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पर जो काम किया जाता है वो धन, इसमें क्या लगता है? धन का आदान प्रदान होता है। जो काम करवा रहा है वो पैसे देता है और जिसने किया है वो पैसे लेता है। कुछ शुल्क दिया जाता है और लिया जाता है। उन सभी कार्यों को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जिसमें धन का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, वो सारी क्या हैं? आर्थिक क्रियाएं हैं। जैसे शिक्षकों द्वारा विद्यालय में पढ़ाना, जो टीचर होते हैं जो स्कूल में आपको पढ़ाते हैं, एक डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक पर मरीज देखना इत्यादि। तो जो डॉक्टर होते हैं वो अपने क्लिनिक पे जो मरीजों को देखते हैं तो वो भी क्या करते हैं? दोनों क्या करते हैं? टीचर बच्चों को पढ़ाने का वेतन लेता है, यहाँ डॉक्टर मरीजों को देखने की अपनी दवा की फीस लेता है। अब हैं दूसरी गैर आर्थिक क्रियाएं, जिसमें धन का कोई लेन देन नहीं होता है। जिन कार्यों में किसी प्रकार का धन का लेन देन ना हो उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे उन्हीं शिक्षकों द्वारा अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाना। जब वो स्कूल में विद्यालय में पढ़ाते हैं तो उनको उस चीज़ का वेतन मिलता है, लेकिन यहाँ पर वो घर पे अपने ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अपने ही बच्चों को पढ़ाने का क्या होता है? कोई वेतन नहीं मिलता है। उसी डॉक्टर द्वारा अपने बीमार पिता को देखना इत्यादि। और वही डॉक्टर जो अपने क्लिनिक पर मरीजों से पैसे लेता है, वही यदि अपने घर पर उसके फादर बीमार हैं उनको देखता है तो अपने पिता से पैसे थोड़ा ना लेगा। तो ये क्या है? गैर आर्थिक क्रियाएं। यहाँ पर धन का लेन देन नहीं हुआ है। कुछ आर्थिक क्रियाएं बाजार के लिए होती हैं जिनमें वेतन के लिए या लाभ के लिए भुगतान होता है। तो कुछ आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जाती हैं? बाजार में, कि उनको चीज़ों को बाजार में पैसे कमाने के लिए या लाभ कमाने के लिए उनको पैसे को लगाया जाता है। इन्हें बाजार क्रियाएं कहा जाता है। जिसमें बाजार शामिल हो गया वो क्या है? बाजार क्रियाएं हैं। इसे सरकारी सेवा भी इसमें, जैसे सरकारी सेवा भी इसमें शामिल होती है। जबकि कुछ उत्पादन स्वयं और अपने परिवार के लिए किया जाए उसे गैर बाजार क्रिया कहा जाता है। और जिन चीज़ों का उत्पादन हम बाजार के लिए नहीं करके अपने घर के लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? गैर बाजार क्रियाएं कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी मदर हैं जो सेवइयाँ तोड़ी जाती हैं आटे से, तो वो कई बार उसको धूप में सुखा के और घर में उसकी खीर बनाई जाती है। तो वो क्या है? जो सेवइयाँ तोड़ी गई वो खुद के उत्पादन के लिए है या फिर परिवार के लिए? तो ये परिवार के लिए आपकी मदर ने जो सेवइयाँ तोड़ी थी वो पूरी फैमिली खा रही है ना, बाजार में तो नहीं बेची। तो ये क्या था कि ये परिवार के लिए थी। अब उसके बाद है अर्थव्यवस्था के अक्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से अक्षेत्र हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। हमारे कुछ काम सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं, इन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे जो खेती का काम है, मिट्टी में
पौधे उगे, उन पौधों को हमने काटा, उससे अनाज उत्पन्न हुआ। तो ये क्या है? खेती का कार्य, प्राथमिक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्षेत्र के कार्य कहा जाता है, जैसे कृषि करना, मधुमक्खियों को पालना, लकड़ी काटना, जमीन के नीचे से खोद कर खनिज निकालना, जो खनन का कार्य होता है, मछली पकड़ना, ये क्या है? सारे प्राथमिक कार्य हैं। उसके बाद है द्वितीयक कार्य। प्रकृति से मिली वस्तुओं में मानव अपने ज्ञान और कौशल से रूप परिवर्तन करके अधिक उपयोगी बनाता है। इसे द्वितीयक या विनिर्माण क्षेत्र के कार्य कहा जाता है। जैसे लकड़ी से, जो पेड़ों से हमने लकड़ी प्राप्त की, वो क्या था? लकड़ी तो सीधा हमने लकड़ी काटी, क्या था? प्राथमिक कार्य था। लेकिन उसी लकड़ी से हमने फर्नीचर बना दिया, चेयर बना दी, टेबल बना दिया, बेड बना दिया, तो वो क्या हो गया? विनिर्माण, मतलब उसका हमने दोबारा निर्माण कर दिया, तो वो क्या हो गया? द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। दूध से मिठाइयाँ बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना, लोहे से मशीनें बनाना। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, जैसे हमने प्राथमिक क्रिया में खेती की, कृषि कार्य किया, कृषि कार्य से हमें अनाज उत्पन्न हुआ, गेहूँ हमने उगाया और उस गेहूँ से हमने बिस्किट बनाने शुरू किए, तो वो क्या हुआ? विनिर्माण में आ गया, द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। अब है तृतीयक क्षेत्र, जिसमें सेवा भाव है। सभी प्रकार के कार्यों को भली भांति करने से और उनको भोग करने में अनेक सेवाएं, सहायक सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें तृतीयक या सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, पैकिंग, पुलिस इत्यादि। अब इसमें देखो, जो परिवहन का कार्य कि जो साधन होते हैं वो एक स्थान से लोगों को लेकर जाते हैं और दूसरे स्थान पर छोड़ देते हैं। बैंक में जो काम करते हैं, पैकिंग का कार्य है, और जो पुलिस वाले हैं, ये सब किस में आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। लोग किन कारणों से विभिन्न कार्य करते हैं? हमारी फर्स्ट लाइन थी कि लोग किन कारणों से ये कार्य करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर बताया भी गया है कि वो कुछ लोग रोजी रोटी कमाने के लिए कार्य करते हैं, कुछ अपना शौक पूरा करने के लिए करते हैं, और कुछ लोग सेवा भाव से कर्तव्य मानकर कोई भी काम करते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा फर्स्ट चैप्टर का आंसर है। ये है हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, अपने आसपास से ऐसे 4 कार्यों के उदाहरण लिखिए जो आर्थिक और अनार्थिक क्रिया दोनों हो सकते हैं। ये आपको खुद से सोचना है। कोई 4 ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिसमें आर्थिक और अनार्थिक दोनों प्रकार की एक्टिविटी उसमें शामिल हो। विनिर्माण या द्वितीयक क्षेत्र किस प्रकार वस्तुओं को उपयोगी बनाता है? अब इसमें जो ये सेकंड वाला है विनिर्माण उद्योग का, इसमें देखो, जो विनिर्माण उद्योग था इसमें क्या बताया था कि जैसे हमने लकड़ी से फर्नीचर बनाया, दूध से मिठाइयाँ बनाई और मिट्टी से बर्तन बना दिए, लोहे से मशीनें बनाई। तो इसमें क्या हुआ? जो कच्चा माल था उसको हमने चेंज करके उससे क्या बना दी? चीज़ें बना दी। कच्चे माल को तो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अब पहले हम लकड़ी को ही देखते हैं। जो लकड़ी है और डायरेक्ट हमें पेड़ से मिली है, वो लकड़ी का हम क्या यूज़ करेंगे? सिर्फ आग ही जला सकते हैं। लेकिन उसी लकड़ी से यदि हमने चेयर बना दी और सोफ़ा बना दिया, बेड बना दिया, टेबल बना दिया, तो ये क्या हुआ? उसका विनिर्माण हो गया। तो वो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं। सोफ़ा बैठने के काम आता है, बेड सोने के काम आता है, चेयर बैठने के काम आती है, टेबल पर सामान रखने के लिए काम आता है। तो ये क्या हुआ? वो द्वितीयक क्षेत्र इसीलिए हमारे लिए उपयोगी होता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन सभी कार्यों को सेवा, सहायक सेवाओं में माना गया है। जो पुलिस वाले हैं वो दूसरों की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। किसी को कुछ रास्ता नहीं पता है उससे पूछ लेते हैं, वो रास्ता बताता है। हमें गाइडलाइंस देते हैं कि हमें बिना हेलमेट के बाहर रोड पर नहीं निकलना चाहिए, ये हमारे लिए ख़तरनाक है। तो ये बेटा हमारे थे 4 क्वेश्चन, और ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।